बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 3 दिन पहले एक ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त। लगता ये था कि हुकूमत संभल नहीं पाएगी। काजी साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने तो जज की सरबराही में कमीशन बनाने का ऐलान किया, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उसके बाद के 24 घंटों में जो कुछ होना था उसने फिर मंजरनामे को तब्दील करना था जी। और ऐसा बदला है उसने मंजरनामा। एक ऐसी लड़ाई हुई है जिस लड़ाई की बहुत भारी कीमत होगी, तहरीक इंसाफ को चुकानी पड़ेगी। और उसकी वजह यह है कि देखें, इनके दरमियान फासला जो है ना, लड़ने वाले जो लोग हैं इनके दरमियान फासला एक बाजू से कम का है। अच्छा। और ताबड़तोड़ हमले हैं तो जाहिर है कि मुक्का किसी ना किसी को तो लगेगा ना। सही। जो गुज़श्ता 24 घंटों में हुआ है ना, उसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिस तरह यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, वहाँ पर के जो डॉक्टर्स हैं जो साइंटिफिक रीजनिंग के ऊपर बिलीव करते हैं, जब उन्हें किसी बीमारी की बिल्कुल समझ ना आ रही हो ना, 8-10 चीज़ें एक साथ चल रही हों, तो वो कहते हैं सिंड्रोम हो गया। अच्छा। यानी अगर एक बंदे की जो निज़ाम-ए-इंहज़ाम है उसमें 8-10 खराबियाँ इकट्ठी हो गई और उनको ये नहीं समझ आ रही कि कौन सी बीमारी किस बीमारी को ट्रिगर कर रही है, एक्चुअल कॉज क्या है। सही। सिम्टम्स तो नज़र आ रहे हैं, डिजीज़ का नहीं पता चल रहा। वो कहते हैं कि इसको ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया। अच्छा। बस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया और फिर हर चीज़ का इकट्ठा इलाज शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो हमारे जो लेस डेवलप्ड वर्ल्ड है, जहाँ पे हकीमों को, तबीबों को समझ ना आ रही हो कि यार इसकी असल में बीमारी है क्या, समझ ही नहीं आ रही, जिस चीज़ का इलाज करते हैं वो और चीज़ निकल आती है। वो कहते हैं कि इसको जो है ना वो आसेब हो गया, जिन चमड़ गए, जिन पे आ गए ने सुनो है, आसेब का साया। तो तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है ना वो अब एक आसेब का साया नज़र आता है, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो है ना वो बड़ी अनएक्सप्लेन्ड हुई हैं। देखिए क्या हुआ है, जो लड़ाई हुई है ना, उस लड़ाई की कुछ बहुत ही अहम परतें खुल के सामने आई हैं गुज़श्ता 24 घंटों में। सही। और वो हैरानकुन है। हैरानकुन इस वजह से है कि इस सारे मामले में अगर किसी को ओनरशिप लेनी चाहिए थी इस लड़ाई की, कि ये हुआ है क्योंकि हमें निशाना बनाना था, वो तहरीक इंसाफ है। सही। एक तरफ काजी फाइजीसा को कि ये मेरे घर पे हमला है, अदलिया पे हमला है। जी। काजी साहब ने आउटसोर्स कर दिया अपनी लड़ाई की तहकीकात को। जी। और आउटसोर्स किसे किया? जिसके ऊपर इल्ज़ाम है एग्जीक्यूटिव पे। जी। एग्जीक्यूटिव पे इल्ज़ाम है कि उनकी ईमा पर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स कैमरे लगा रहे थे, अगवा कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, करंट लगा रहे थे, फलां कर रहे थे। जजेस ने ख़त लिख के उसके ऊपर दस्तखत करके भेज दिए। काजी साहब ने हमें किसने बताया? हमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बताया कि काजी साहब ने दरख्वास्त की कि वज़ीर आज़म आके मिले। वज़ीर आज़म आके मिले और फिर मशावरत हुई। मशावरत के बाद एक रिटायर्ड जज पे मुश्तमिल कमीशन जो है वो बनाने का ऐलान कर दिया और ये कहा गया कि अगले 3 से 4 दिन में वफाकी काबीना डिस्कस करके कि इसके सरबराही किसको सौंपी जाएगी, क्या इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, क्या इसका स्कोप होगा, किसको बुला सकेंगे, किसको नहीं बुला सकेंगे, किन किन पहलुओं के ऊपर और किन किन वाक़यात में माजी में कब तक मदाखलत की बातों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्होंने अपने तौर पर इसका ऐलान कर दिया। उस ऐलान के बाद अगले 24 घंटों में होना ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ जो है वो इसके ऊपर निकल कर आती और एक अपनी पॉलिसी देती कि भाई हमने इसमें ये नहीं करना, ये नहीं चाहते, इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। सही। एक अटर केओस और कन्फ्यूजन की कैफियत, एक अफरा तफरी की कैफियत जो है वो नज़र आती है। और उसकी जो परतें खुली हैं ना, एक हुई है PTI कोर कमेटी का इजलास। जी। उस कोर कमेटी के इजलास से अंदर से जो लोग बाहर ख़बरें दे रहे हैं वो कुछ और है। PTI कोर कमेटी की जो ख़बर सामने ऑफिशियली आ रही है वो और है। जो उसमें जुज़ियात बताई जा रही हैं उसकी फिर जो क्लैरिफिकेशन है, तरदीद है, वो PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से की जा रही है, बैरिस्टर गौहर खान कर रहे हैं। और जो इसके अलावा डेवलपमेंट्स हुई हैं ना, एक हुई है पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आपको बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने क्या किया कि जैसे ही ये सब कुछ मामला हुआ जी, तो PTI ने कमीशन को मुस्तरद किया। कैसे मुस्तरद किया? उन्होंने क्या क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि 2 दिन से जंगल का कानून नाफिज है, चीफ जस्टिस और जस्टिस आमिर फारूक इस्तीफ़ा दें। PTI ने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस।
उन्होंने कहा कि जजेस के ख़त ने साबित कर दिया कि निज़ाम इंसाफ मफलूज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया और कहा कि जजेस के ख़त ने साबित कर दिया कि निज़ाम इंसाफ मफलूज हो चुका। मखसूस नशिस्तें और बल्ले का निशान PTI से फ़ाइज़ ईसा साहब ने छीना। PTI की जो कानूनी टीम है उसके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रऊफ़ हसन थे, नईम हैदर पंजोथा से, शुएब शाहीन, अली बुखारी और न्याजुल्लाह न्याजी, इन्होंने ये इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कोर्ट टाउट भी कह दिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो है उन्होंने कहा कि ये ख़त है, ये मुखातिब किया गया, 2 दिन से उन्होंने लिखा हुआ है। ये सारा मामला इन्होंने किया और फिर इन्होंने कमीशन जो है वो मुस्तरद कर दिया। सही। दूसरी तरफ एक तो तहरीक इंसाफ ये कह रही है, आप हैरान हो इस बात पे कि हामिद खान जो है वो अगेन जिनको PTI ने सेनेट का टिकट दिया अभी पहुंचे हैं सर, वो बिला मुकाबला हो भी गए हैं और मुबैना तौर पे वो तहरीक इंसाफ के वकला के सबसे बड़े लीडर हैं, उनके रहनुमा हैं मुबैना तौर पे, ज़ाहिर मुबैना ही कहूँगा ना मैं। उन्होंने सारे मामले को स्पेयर हेड करना है, उन्होंने यहाँ पर अपनी लीडरशिप दिखानी है, उन्होंने अपनी लीगल फ्रेटर्निटी को इकट्ठा करना है। PTI की जो टीम है वो नईम हैदर पंजोथा और शुएब शाहीन और न्याजुल्लाह न्याजी और रऊफ़ हसन और फलां बैठ के हाँ वो बैठ के कह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दे दें और उनके जो सबसे बड़े वकील रहनुमा है मुबैना हामिद खान साहब, वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं। वाकई उनका ये स्टेटमेंट है, ये आप मुझे हंस के ना देखें, ये मैं जंग अखबार से पढ़ के आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान ने रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाने का हुकूमती फ़ैसला मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए, लार्जर बेंच टाइप के। हाँ तो 5 रुकनी है, वो 5 भी जाहिर है कि वो उसने तय करना है। देते ये भी अगर वो 5 जजेस होने भी हैं तो वो 5 जजेस किन्होंने तय करने हैं, 184(3) पे लेना है ना, काजी साहब, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जी। तो जो ये वाला कमीशन बनाने का फैसला हुआ है, इसमें मीटिंग में कौन 2 जज बैठे हुए थे, मंसूर अली शाह और काजी साहब। बिल्कुल। तो जो 5 जजेस का जो फैसला करना है मेजॉरिटी राय से, मुनीब अख्तर को तो आप अभी साइड पर रखें, इन 2 जजेस ने करना है। तो अगर वो कमीशन भी बनेगा तो आपने उन्हीं का कह दिया। तहरीक इंसाफ एक तरफ उनसे मांग रही है इस्तीफ़ा, एक तरफ ये कह रहे हैं कि उनकी सरबराही में जिनसे हम इस्तीफ़ा मांग रहे हैं उनकी सरबराही में बना दें कमीशन और वो करें इसकी तहकीकात। अब आप हैरान हो, मैं आपको उनकी एक गुफ्तगू सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि नईम हैदर पंजोथा जो हैं जी तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़े जी, इलेक्शन नहीं जीत सके, लेकिन उनकी तमाम खान साहब के बहुत सारे केसेस में भी अपेयर होते हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया कि जो कदम बढ़ाओ हामिद खान, हम तुम्हारे वकला हैं वो हामिद खान जैसी सीनियर लॉयर की क़यादत में सर पर कफन बांध कर निकलें और ऐसी की तैसी कर दें। मतलब सही। हामिद खान कहते ये पंजोथा कौन है ये सुने, उनसे सवाल हो रहा है, शहजाद इकबाल कर रहे हैं। और शेर अफजल मरवत, भाई वो शेर अफजल मरवत जीत के आया इलेक्शन, PTI के टिकट पे जीत के आया ना, अब वो PTI की मरवत से बड़ा मुश्किल इलेक्शन जीत वही कंसिडर होगा ना, माउथ पीस कंसिडर होगा। ये सुने हामिद खान साहब क्या फरमा रहे हैं। मीडिया नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और वकील हैं, उन्होंने आज ये मैसेज किया है सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया कि हामिद खान लॉयर ग्रुप के सरबराह है, वो लीड करें, हम सब वकला सर कफन बांधकर निकलेंगे, तहरीक शुरू हो। ये वक्त है कि अदलिया हमारे इदारों को आजाद करवाने का, ये वक्त है कि इस मुल्क को आजाद करवाएं। तो क्या ऐसा कोई इरादा रखते हैं आप? मैं किसी पंजोता को नहीं जानता, छोड़ें उसकी कोई स्टेटमेंट है, वो भी PTI के लॉयर इमरान खान साहब से भी मिलते रहते हैं। किसी के साथ करने में थोड़ी ये कोई वर्क मेंशन भी नहीं था वो। तो बहरहाल वो वकला तंजीमें जो करेंगी वही ठीक होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के वकला का ये मामला नहीं है, ये मामला पाकिस्तान भर की वकला तंजीमों का है, बार एसोसिएशन का है और जहाँ के इंडिपेंडेंट बार काउंसिल्स हैं उनका है, वो करेंगी। अच्छा, लेकिन और इंशाल्लाह जरूर करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब को आप यकीनन जानते होंगे, वो भी वकील हैं। उन्होंने कल एक प्रोग्राम में ये कहा, आसमा शराजी साहब के प्रोग्राम में, कि मैं हैरान हूं कि इन जजेस ने 1 साल बाद खत लिखा, इनको तो उसी वक्त कंटेम्प्ट
तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो दबाव डाल रहे थे, जो धमकी दे रहे थे। आपके ख्याल में कैसा होना चाहिए था? बिल्कुल, मैं ना उसके बयान की कोई अहमियत समझता हूँ। ये देखिए, ये बात वकला के नुमाइंदे करते हैं, ये लोग वकला के नुमाइंदे नहीं हैं। ये मामला आप छोड़ें, वकला यानी लार्जर इन्होंने बेसिकली अपनी ही जो वकला की यंग लीडरशिप है उसको डिस्क्रेडिट कर दिया और डिसोन कर दिया। सही। इन्होंने कहा कि ये तो वर्थ मेंशनिंग ही नहीं है, ये तो काबिल जिक्र है ही नहीं। कौन नईम हैदर पंजोता जो अभी पीटीआई सेक्रेटेरिएट में बैठ के पीटीआई की नुमाइंदगी जो पीटीआई की नुमाइंदगी करते हुए इस सारे मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, आपने कहा मैं तो किसी पंजोते को जानता ही नहीं हूँ। उसके बाद आपने ये कह दिया कि मैं तो इसको मेंशन करने के काबिल भी नहीं समझता शेर अफजल मरवत को। तो ये पीटीआई का तो ताल्लुक ही नहीं है, ये तो वकला जाने, वकला तंजीमें जाने। तो उन्होंने बिल्कुल जिस सारे मामले के ऊपर वो कर रहे थे, देखें तहरीक इंसाफ जो है उसको आप ज़रा चेक करें। ये बात मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि 11 अप्रैल को इमरान खान साहब की जगह शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आए। 8 मार्च से आप ऑनवर्ड लड़ाई देख लें 2022 कि तहरीक इंसाफ को हर वो चीज़, हर वो एफ़र्ट, हर वो कोशिश जो कि की गई कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है, जी, तहरीक इंसाफ का बयानिया ख़त्म करना है, इमरान खान को डैमेज करना है, ज़ातियात से लेके पॉलिटिक्स से लेके इन गवर्नमेंट जो उनका टाइम था उन तमाम मामलात में स्कैंडल तलाश करने, ढूंढने, बनाने, ये सब कुछ करने की कोशिश की गई। और हर गुज़रते दिन के साथ तहरीक इंसाफ मजबूत होती गई, मजबूत से मजबूत तर होती गई। और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजा आपने देख लिया कि आप उस रिज़ल्ट को दुरुस्त तसव्वुर करें, बिल्कुल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जारी करता है, तो फिर भी तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सबसे बड़ी पार्लिमानी कुव्वत बनकर सामने आए। बिल्कुल। उसके बाद ये जो लड़ाई है, अपनी आपस की लड़ाई, इसने किस हद तक डैमेज किया है तहरीक इंसाफ को कि वो इशू जिसके ऊपर जो 3 दिन पहले जब सामने आया तो ये सब लोग कह रहे थे कि ये भूचाल आ गया जी, डगमगा रहा है आपका निज़ाम, आपका अदालती निज़ाम नहीं चल सकता, आपका कार्य सरकार नहीं चल सकता। और अब तहरीक इंसाफ तो इस तरीके से इसके ऊपर गदर मचाएगी कि रहे नाम अल्लाह। और होता ये है कि हुकूमत जैसे ही ये ऐलान करती है आज़म नज़ीर दारड़ कि आप के लिए हमने एक कमीशन बना रखा है, वो कमीशन हम निकाल रहे हैं और कमीशन हम रख रहे हैं सामने, वो कमीशन जो है वो रिटायर्ड जज की सरबराही में सारे मामले को देखेगा। उसके बाद के 24 घंटों में बजाय इसके कि इस कमीशन के हवाले से तहरीक इंसाफ को बात कर रही होती, उनकी आपस की लड़ाइयाँ एक के बाद एक। फॉर एग्जाम्पल रोज शुरू हो गई, कोर कमेटी का इजलास हुआ। अब कोर कमेटी के इजलास से क्या खबरें सामने आ रही हैं कि लतीफ़ खोसा के ऊपर एतराज़ हो गया, लतीफ़ खोसा क्यों नहीं पेश हुए फ़लाँ केस में, साइफर केस में वो नहीं पेश हुए, अडयाला चले उस गए, केस में नहीं हुए, उस केस में नहीं हुए, उसके ऊपर लतीफ़ खोसा जनाब इंटरव्यू दे रहे हैं शाहज़ेब खानज़ादा के शो में। अच्छा, वही शाहज़ेब खानज़ादा जिनका बैकआउट का ऐलान किया था जी, अभी तहरीक इंसाफ ने, ये तमाम लोग वहाँ पर भी शेर अफजल मरवत जाके बैठ, डेली अब आना शुरू हो, डेली हर जगह पे जाके बैठ रहे हैं, वहाँ पे जाके उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आराम मुख्तलिफ थी। अच्छा, बहस का रुख ही चेंज हो गया। बैरिस्टर गौहर खान के हवाले से खबर चली कि उन्होंने इमरान खान का एक पैगाम बताया कोर कमेटी में, और वो ये बताया कि अलीमा खान जो, मैं आपको टिकर्स जो चले थे ज़्यादातर जो टिकर चले वो क्या चले कि इमरान खान का पीटीआई कोर कमेटी के नाम अहम पैगाम, बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान का खसूसी पैगाम कोर कमेटी को पहुँचाया। अलीमा खान का पार्टी सियासी अमूर से कोई ताल्लुक़ नहीं, इमरान खान का पैगाम, ये टिकर चले जी। साथ ही शेर अफजल मरवत और उमैर नियाज़ी के मुतनाज़ा बयानात पर तनकीद, पॉलिसी बयानात का इख्तियार सिर्फ रऊफ़ हसन को होगा, इमरान खान का पैगाम, ये चला। उसके बाद एक ट्वीट किया गया तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से ये खबर कि उन्होंने अपनी हमशीरा अलीमा खान को पार्टी मामलात में मुदाखलत ना करने की हिदायत की है, यकसर मनगढ़ंत और बेबुनियाद है, क्योंकि अलीमा खान या बानी चेयरमैन की किसी भी हमशीरा ने जमाती उमूर में कभी किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की। इससे कबल बानी चेयरमैन की मोहतरमा अहलिया और उनकी बहनों के हवाले से झूठी खबरें, फेक न्यूज़ तराशी गईं। बैरिस्टर गौहर जी, बैरिस्टर गौहर ने भी ये किया, ट्वीट तहरीक इंसाफ के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी हुआ। तो अगर आप कुल मिला के सारे मामले को देखें कि वो इशू जो दर्द सर बन सकता था हुकूमत के लिए, 6 जजेस वाला मामला, उसमें एक पहलू तो ये है अलहदा से
कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने ये जो जिस तरीके से इसको किया, इस पे मैं ये देख रहा हूँ कि मतीउल्लाह जान का मैं सुन रहा था, बाकी लोगों का सुन रहा था, जिन्होंने काजी साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हमेशा, और उन्होंने ये कहा कि काजी साहब जो हैं उनका दौर जो है वो देखना कि जब वो आएंगे तो कानून की बालादस्ती होगी, शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिएंगे, सूरज ज़्यादा बड़ा होगा, आइन जो ज़्यादा है रोशनी देगा, चांद ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा, आइन जो है वो उसका बोलबाला होगा, कानून जो है उसकी पासदारी होगी, ये मुल्क जो है वो इसके सर के ऊपर एक ऐसी अदालती छतरी आ जाएगी कि जहाँ पर किसी का हक गस्ब नहीं होगा। बेसिकली पोर्ट्रेयल ये था। जी बिल्कुल। उन लोगों को अगर आप सुने कि वो इस सारे मामले पे कि जहाँ पर 6 जजेस ने अपने घर वालों के ऊपर जो बीती है वो सुनाने की कोशिश की, और इस्तदा की रुक्का लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसके चेयरमैन या जिसके हेड जो हैं वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है, तो उन्होंने बजाय इसके कि उस मामले के ऊपर और इस्तदा की कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, आप हमारी गाइडेंस करें कि अगर एक जज के साथ ये सब कुछ पेश आता है तो वो क्या करे, किस तरीके से इसको रिपोर्ट करे, किस तरीके से इस पर आगे चले। तो उन्होंने गाइडेंस मांगी थी जिनसे। उन्होंने फुल कोर्ट के बाद ये मीटिंग रिक्वेस्ट की। मीटिंग 1.5 घंटे की आपकी मीटिंग तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की चलती रही। उस मीटिंग के बाद तारड़ साहब जो चीज़ें फरमा रहे हैं वो तो इतना बड़ा सवालिया निशान है कि ये हुआ क्या है। एक उधर का पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा जी, आर्गूमेंट होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री फाइन, इंक्वायरीज एक्ट फाइन, सब कुछ ठीक है। मसला ये है कि सारे मामले में उन जजेस का जिन लोगों के खिलाफ शिकायत है अपेरेंटली वो वही हैं, उन्हीं को आपने जज बना दिया है, उन्हीं को आपने कहा है कि सर माय लॉर्ड आपकी शिकायत आई है, अपनी शिकायत के ऊपर एक तहकीकात करें, अपने आप के लिए सज़ा तजवीज़ करें, हाँ, या अपने आप को क्लियर करें। ये अब देखें ना, ये इसमें तो वही लोग जो हैं वो उठा रहे हैं। और इस मामले के ऊपर जो जमात ये क्लेम लेकर आ सकती थी कि भाई उन्होंने कहा है कि जितने भी सियासी नौयत के मुकदमात हैं जिनका असर सियासी है, नतीजे के बुनियाद के ऊपर सियासत जो है वो वाले मामलात होते हैं, उनके केसेस के फैसले इंजीनियर करने के लिए या उसमें अपनी मर्ज़ी का नतीजा लेने के लिए ये सारा प्रेशर टैक्टिक्स और ये सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा था। उस पार्टी ने खुद अगले 24 घंटे जैसे ही कमीशन बनाने का ऐलान किया गया, उन्होंने कहा कि हम तो भाई अभी आपस की लड़ाई में मसरूफ़ हैं, हम बाद में देखेंगे आपको कि आप क्या कहते हैं। तो ये सूरत हाल है। और जितना डैमेज मेरा ख्याल है कि इन सारे लोगों के इलेक्शंस जीत जाने और जीत कर असम्बली में पहुंचने के बाद हुआ है ना, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई डैमेज नहीं हुआ था। बिल्कुल। और अब इमरान खान साहब लगता यह है कि जिस वक्त तक वो जेल में मौजूद हैं उस वक्त तक तहरीक इंसाफ, ये जो उसमें धड़ेबंदी है, ये जो उसमें ग्रुपिंग है और चारों साइडों पे निकल जाएगी। हाँ, वो जो रस्सा कशी है कि हर ग्रुप जो है वो वहाँ पर अपने मामलात जो है वो वकील सियासत करेंगे और सियासतदान चुप करके बैठेंगे। हाँ, तो उस वक्त तक ये चीज़ें आगे नहीं जा रही। अब आप देख लेंगे अगले 1-2 दिन में वो आ जाएगा, नाम भी सामने आ जाएगा, TORs भी बन जाएंगे और सारे मामलात अंडर द कारपेट मिट्टी पाओ। हाँ, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।